परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित दिव्या को जब उसके जन्मदिन पर पति व बच्चे शुभकामना देना भूल गए तो वह न केवल अपने को उपेक्षित महसूस करने लगी बल्कि उसके चित्त का चैन भी खो गया। पर वक्त ने कुछ ऐसी करवट बदली कि उसके चेहरे पर फिर हंसी थिरकने लगी और घर का माहौल खुशनुमा हो उठा। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए डॉक्टर सुधीर शर्मा की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है जीवन की मुस्कान। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो ज़रूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। सुबह आँख खुलते ही दिव्या मुस्कराई। बगल में सो रहे राकेश के बदन से उठ रही मर्दानी महक ने उसके दिल को गुदगुदा दिया। सरक कर वह पति से लिपट गई। मन में खुशी का एहसास गहरा गया। आज का खास दिन बहुत अच्छे ढंग से शुरू हुआ था। राकेश के चेहरे के कई चुंबन लेकर दिव्या ने अपने दिल की खुशी को जाहिर किया। उसको बहुत अच्छा लगता अगर राकेश आज के दिन की विशेषता को पहचान कर उसे भी खूब प्यार करता, लेकिन उसकी दिलचस्पी अपनी नींद पूरी करने में ज़्यादा थी। दिव्या को आज सबका मनपसंद भोजन तैयार करना था, इसलिए वह बिस्तर की गर्माहट को छोड़कर बाहर आ गई थी। इसके बाद तो दिव्या का दिन बड़ी तेज़ी से गुजरा। पहले वह नहाकर बड़े सलीके से तैयार हुई, फिर डोसा सांभर बनाने की तैयारी में जुट गई। इस बीच में वह राकेश को चाय का कप पकड़ा आई थी। चाय पीकर राकेश फिर से रजाई में घुस गया था। आज क्या दिन है, यह उसे याद नहीं आया था। इस बात का बुरा माने बिना दिव्या पूरे जोश के साथ अपने काम में जुटी रही। बाद में राकेश, सौम्या और शिवेंदु ने डट कर नाश्ता किया। नाश्ता इतना अधिक हो गया कि सबके दोपहर के खाने की छुट्टी रही। रात को जो पुलाव बना वह भी बहुत स्वादिष्ट था। फिर खीर की भी सबने खूब तारीफ़ की। दिव्या ने भोजन तैयार किया, सबने खूब लुत्फ़ उठाया, लेकिन रात को सोने जाते समय तक वह खुद दुखी और उदास हो गई। आज क्या तारीख है, यह सवाल उसने अपने पति, बेटी व बेटे से अलग अलग समय पर पूछा था और सभी ने सही जवाब भी दिया था, लेकिन कोई आज के दिन के महत्व को नहीं पकड़ पाया। वे जो तीन इंसान उसके सबसे नज़दीक थे, आज के दिन उसके प्रति अपने दिलों के प्रेम भावों को जाहिर करने से चूक गए। उसे इन सब से ऐसी उम्मीद न थी। उसका दिल चोट खा गया। गुसलखाने में जाकर कुछ देर रो लेने के बावजूद उसका मन हल्का नहीं हुआ। शादी के बाद पति व बच्चों के लिए खटते हुए 15 साल हो गए हैं। इनकी सेवा करते हुए मैंने न कभी दिन देखा न रात, और बदले में इन्हें मेरा कोई ख्याल नहीं। आज के दिन न किसी ने शुभकामनाएं दी, न कोई उपहार दिया। किसी को मेरी चिंता नहीं है। ऐसी दिल दुखाने वाली बातें सोच सोचकर दिव्या सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। अगली सुबह उसका मूड खराब था। न चाहते हुए भी गुस्सा उसकी नाक पर आ बैठा। घर का काम जबरदस्ती ढोया जाने वाला बोझ लगने लगा। लाट साहबों की तरह पलंग तोड़ते रहो। तुम दोनों की मैं नौकरानी नहीं हूँ जो बार बार उठाने आती रहूँगी। दिव्या की गुस्से से भरी डांट सुनकर शिवेंदु और सौम्या फौरन बिस्तर छोड़कर उठ खड़े हुए थे। उनका स्कूल बैग लगवाने या उनके तैयार होने में दिव्या ने उनकी तनिक भी सहायता नहीं की। वे कुछ भी कहते, दिव्या उन्हें खा जाने वाले अंदाज में जवाब देती। राकेश ने उसका खराब मूड जल्दी पहचान लिया। माथे में बल डाले वह खामोशी से दिव्या के व्यवहार को देखता रहा। बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसने दिव्या को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। क्या समस्या है तुम्हारी, क्यों इतना गुस्सा हो? राकेश ने गंभीर व नाराज़गी भरे अंदाज में पूछा। मैंने किसी को भी सिर चढ़ाकर बिगाड़ने की अपनी गंदी आदत आज से छोड़ दी है। राकेश से बातें करते हुए दिव्या की चिढ़ व नाराज़गी और बढ़ गई। किसी को भी से तुम्हारा मतलब क्या है? राकेश चौंका। मतलब आप निकालते रहो।
मैं चली अपना काम निपटाने। अरे रुको भी, मेरी बात तो सुन लो। नौकरानियों के पास फालतू की बातें सुनने का समय नहीं होता है। गुस्से से राकेश को घूरने के बाद दिव्या शयन कक्ष से बाहर चली गई। राकेश बहुत सिर खपाने के बाद भी दिव्या के बदले व्यवहार और उसके गुस्से का कारण नहीं ढूंढ सका। दिव्या के गुस्से का कारण उसे ऑफिस पहुंचकर तब समझ में आया जब कानपुर में रहने वाली छोटी साली दीपा से उसकी फ़ोन पर बातें हुई। जीजा जी, कल का दिन कैसा गुजरा? दीपा की आवाज़ में खुशी के भाव थे। कल सारा दिन आपके घर का नंबर मिलाती रही। फ़ोन ख़राब है क्या? हाँ, 2 दिन से फ़ोन डेड पड़ा है। कल फ़ोन किसी खास कारण से कर रही थी तुम? क्या कोई समस्या है? राकेश चिंतित होकर बोला। समस्या कुछ नहीं है जीजाजी, दीदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना चाहती थी। मर गए बेटा। अपना माथा ठोकते हुए राकेश के मुंह से बेखास्ता ये शब्द निकले। जीजाजी, कहीं आप कल उनका जन्मदिन भूल तो नहीं गए? दीपा की हैरानी उसकी आवाज़ में झलकी। साली साहिबा, यह भयंकर भूल तो मुझसे और दोनों बच्चों से हो गई है। अब समझ में आ रहा है कि दिव्या आज सुबह ज्वालामुखी की तरह बात बात पर फट क्यों रही थी। अब यह तो बताओ कि क्या करूं? दीदी से माफ़ी मांगो, उन्हें बढ़िया सा उपहार दो, पार्टी दो। दीपा राकेश को कुछ देर तक दिव्या का मूड ठीक करने के उपाय समझाती रही। दिव्या को खुश करने के लिए राकेश ऑफिस से 2 घंटे पहले निकला। पहले बाजार जाकर पत्नी के लिए मनपसंद लाल पीले रंग की सिल्क की साड़ी खरीदी। फिर मिठाई, समोसे व केक खरीदकर दिव्या के पहुंचने से घंटा भर पहले पहुंच गया। सौम्या और शिवेंदु को भी अपनी माँ के जन्मदिन को भूल जाने का धक्का लगा। हम तीनों को दिव्या को मनाना है, उसे खुश करना है। घर की साफ सफाई करके रखेंगे, फिर केक कटवाएंगे और यहाँ पार्टी हो जाने के बाद रात का खाना कहीं बाहर खाएंगे। राकेश के इस प्रस्ताव का दोनों बच्चों ने बड़े ज़ोर शोर से अनुमोदन किया, लेकिन वे तीनों अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। दिव्या ने घर में घुसने के बाद कुछ मिनटों के अंदर ही उनके उत्साह को फीका कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। दिव्या के घर में प्रवेश करते ही वे तीनों जोशीले अंदाज में चिल्ला उठे। मेरा जन्मदिन आज नहीं है, दिव्या ने शुष्क लहजे में प्रतिक्रिया जताई। मुझसे गलती हो गई दिव्या, मुझे माफ़ कर दो। राकेश ने उसका हाथ पकड़कर कोमल अंदाज में माफ़ी मांगी। बड़े लोगों को छोटे मोटे इंसानों का ख्याल रखने की फुर्सत कहाँ होती है, दिव्या ने व्यंग किया और हाथ छुड़ाकर कपड़े बदलने शयन कक्ष की तरफ बढ़ी। सौम्या और शिवेंदु ने भागकर उसके हाथ पकड़ लिए। मम्मी, हम सॉरी बोल रहे हैं, प्लीज़ केक काटो ना, सौम्या ने उससे प्रार्थना की। तुम तीनों के इस नाटक में शामिल होने का न तो मेरा मूड है और ना ही मुझे फुर्सत है। इस मुफ्त की नौकरानी को तुम सबके लिए रात के खाने का इंतजाम करना है। चुभते स्वर में अपनी बात कहकर दिव्या चल पड़ी। यह सुन तीनों उदास और दुखी हो गए। दिव्या खाने पीने में शामिल नहीं हुई तो आधे से ज़्यादा समोसे बेकार गए। बाद में भी कोई उससे कुछ पूछता या कहता तो वह दिल को छेद देने वाले लहजे में जवाब देती। रात को उसे मनाने के इरादे से राकेश ने उसको प्यार करने का प्रयास किया। उसे विश्वास था कि उसके आगोश में आते ही दिव्या की नाराज़गी जाती रहेगी। मुझे तंग मत करो प्लीज़, मैं सोना चाहती हूँ। उसकी बाहों की कैद से आज़ाद होकर दिव्या ने उसकी तरफ पीठ कर ली। राकेश को अचानक उस पर बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। वह एकदम से फट पड़ा। तुम्हारा जन्मदिन भूल गए, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम मुंह फुलाकर या कड़वी बातें कहकर घर के माहौल में तनाव भरो। राकेश के सो जाने के बाद दिव्या देर तक आंखें मूंदे जागती रही। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर तकिया भिगोते रहे। अपने पति की कठोर वाणी ने उसे और आहत किया था। दिल पर पहले से लगा जख्म और ज़्यादा गहरा हो गया। उसे अपनी विवाहित जिंदगी अर्थहीन और बोझ प्रतीत हुई। सुबह दिव्या थकी हारी सी उठी।
किसी मशीन की तरह उसने काम निपटाने शुरू किए। उसका सामान्य नज़र आता व्यवहार व होठों की मुस्कान झूठी थी। जीवन के प्रति कैसा भी उत्साह वह अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रही थी। दोनों बच्चे उसे अजीब सी नज़रों से देखते हुए स्कूल चले गए। राकेश ने उससे बातचीत करने का कई बार प्रयास किया, पर दिव्या ने राकेश की बातों का संक्षेप में जवाब देकर खामोशी की चादर ओढ़ ली। चुप रहना दिव्या का स्वभाव कभी नहीं रहा था। वह पहले भी बच्चों व राकेश के साथ खूब बोलती थी। मम्मी, आप सारा दिन हमारे पीछे मत पड़ी रहा करो। घर की व हमारी इतनी ज़्यादा चिंता करना आपको हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बना देगा। सौम्या और शिवेंदु ऐसे वाक्य आए दिन अपने मुंह से निकालते। यद्यपि तीनों को दिव्या की खामोशी बेचैन करती, पर इसे दूर करने के उनके सारे प्रयास बेकार हो गए। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और दिव्या के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ, तो उन तीनों ने उसके बदले रूप को मजबूरन स्वीकार कर लिया। एक रात बच्चों के कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए दिव्या ने उनके बीच चल रही बातचीत को सुना। माँ की नाराज़गी कब दूर होगी? शिवेंदु ने परेशान लहजे में सौम्या से पूछा। इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है। सौम्या की आवाज़ सोच में डूबी थी। क्या बात दीदी? यही कि मम्मी के चुपचाप रहने से घर में बड़ा सूना सूना सा लगता है। पहले हमारे पीछे पड़कर मम्मी कितना शोर मचाती थी। मुझे तो उनका यह बदला रूप अब बुरा नहीं लगता। कह तो तुम ठीक रही हो दीदी, लेकिन मम्मी का उदास रहना भी तो ठीक बात नहीं है। बच्चों की इतनी बात सुनकर दिव्या रसोई की तरफ बढ़ गई। सौम्या की बात सुनकर उसकी आंखें यह सोचकर भर आई थी कि यहाँ हर कोई किसी भी कीमत पर अपनी ही सुख शांति चाहता है। शनिवार को सौम्या, शिवेंदु और राकेश एक विवाह समारोह में शामिल होने गए। दिव्या साथ चले, इसके लिए सबने बहुत जिद की, लेकिन उसने साथ चलने से इनकार कर दिया। रात में अचानक शिवेंदु की तबीयत बिगड़ गई। पहले पेट में दर्द उठा, फिर उल्टी दस्त शुरू हो गए। कुछ ही देर बाद सौम्या और राकेश भी इन्हीं लक्षणों के शिकार हो गए। उनकी खराब हालत और पीले पड़े बीमार चेहरे को देख दिव्या अपनी सारी शिकायतें, नाराज़गी और उदासी एक ही झटके में भूल गई। रात में ही फ़ोन करके उसने पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर कपूर को घर बुलाया। तीनों को इंजेक्शन लगे, तब जाकर उनकी उल्टियाँ रुकीं। कुछ दवाएं देकर डॉक्टर कपूर चले गए। दिव्या डॉक्टर की हिदायत के अनुसार रात भर जागकर उन्हें दवा और पीने के लिए जीवन रक्षक घोल देती रही। सुबह तीनों को बुखार चढ़ गया। शिवेंदु का शरीर सबसे ज़्यादा तप रहा था। उसके माथे और बदन पर दिव्या ने देर तक गीले तौलिए से स्पंजिंग की। दिन भर दिव्या घर में चकरघिन्नी की तरह घूमी। उसकी मेहनत रंग लाई। शाम होते होते तीनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शाम को दिव्या ने उन सबके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई, तो तीनों साधारण सी खिचड़ी पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। राकेश ने उसका हाथ चूमकर जब तारीफ की तो दिव्या का चेहरा फूल सा खिल उठा। ठीक 2 सप्ताह पहले रविवार को दिव्या का जन्मदिन था। उस दिन के बाद वह अपने मन की सुख शांति खो निराश सी हो गई थी, क्योंकि ये सब उसके जन्मदिन को भूल गए थे। लेकिन आज उदासी, दुख, शिकायतों का वह दौर समाप्त हो गया था। अपने पति, बेटा व बेटी के बीच वह खुद को बेहद संतुष्ट व सुखी महसूस कर रही थी। मम्मी, आप जब घर में खूब हंसती बोलती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिवेंदु की बात सुनकर दिव्या ने उसका माथा चूम लिया। ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी दिव्या, राकेश ने भावुक स्वर में वादा किया। दिव्या राकेश की छाती से लग गई और भरे गले से बोली, अपने अहम के कारण मैं खुद भी परेशान रही और तुम सबको भी दुखी किया। मेरी समझ में एक बात आ गई है। वह क्या? राकेश ने प्रेम से उसकी आंखों में झांका। अपनों के प्रेम पर शक करने से इस घर से जीवन की मुस्कान खो गई।
गृहस्थी के अनंत झंझटों का सामना मुझे दिल में प्रेम और चेहरे पर मुस्कान देखकर करना होगा। इसी में हम सबका भला छिपा है। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की ज़रूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।